अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह अपनी दुआ में रखे। जी, आज हम अपनी वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं वो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो अपनी एजुकेशन के लिए जो है फ़ीस मुकम्मल नहीं दे पाते। तो आप लोग ना, ये फ़ॉर्म है, ये आप लोग स्क्रीन पर मेरा नंबर शो कर रहा है, मुझसे रब्ता करके ये फ़ॉर्म ले सकते हैं। तो सबसे पहले ना आपने रीजनल डायरेक्टर के नाम ये एप्लीकेशन लिखनी है। आपका जो भी डायरेक्टर वो होगा, मतलब रीजनल कैंपस होगा वहाँ पर लिखें, जैसे मुल्तान है, लाहौर है, फैसलाबाद है, जो भी होगा आपका। और उसके बाद एप्लीकेशन फॉर ग्रांट फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम SSF1 है। एक डिसेबिलिटी वाली दूसरी एप्लीकेशन है, ये है फाइनेंशियल सपोर्ट आमदनी वाली है। तो आपने कोई सा भी जो प्रोग्राम किया हुआ है, B.Ed है, BA है, जो भी है आप यहाँ पर लिखेंगे। और उसके बाद आप जो एडमिशन लेंगे तो हम यहाँ पर स्प्रिंग पर क्लिक करके आगे 2024 कर देंगे। नेम लिखेंगे, फादर नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर 40 वाला जो आज का आया हुआ है, और अपना आईडी कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ। ईमेल नहीं है तो छोड़ दें, और स्टेटस मैरिड अनमैरिड करके मोबाइल नंबर लिख दें तो अच्छी बात है। फादर का भी लिख दें, किसी का भी, और अपना एड्रेस मौजूदा पता जो होगा वो लिखें। और अगर आपने पहले ली हुई है तो येस कर दें, नहीं ली हुई तो नो कर दें। अगर ली हुई है तो फिर आगे वहाँ पर डिटेल लिखें, कौन सी प्रोग्राम में ली थी, नहीं ली तो फिर सब कुछ छोड़ दें सर। उसके बाद अब आएंगे कि कोर्स कोर्स आपको अब किस कोर्स में मतलब आपने एडमिशन लिया हुआ है, लेना है, तो उन कोड के लिखेंगे। और उसकी जो फीस होगी, चालान वो जनरेट कर लेंगे उसका, चालान जनरेट करके उसके बाद कोड लिख कर नीचे जो है वो फ़ीस लिखेंगे। फ़ीस लिखने के बाद आप इसमें आएंगे फॉर इंडिपेंडेंट एप्लीकेंट, यानी कि कितने जो हैं आप किस पर इन्हिसार करते हैं, या आप पर कितने करते हैं, या तो फिर ये करना है या ये करना है। अगर आप अपने फादर मदर या भाई पर इन्हिसार करते हैं तो फिर उनका नाम लिखेंगे कि उनकी जॉब पर क्या है, जॉब है, और क्या उनकी हर चीज़ें हैं, मतलब उनके कितने पर्सन हैं उनके ऊपर, और कितनी उनकी जो है मंथली इनकम है। या अगर आप ही पर सारा कुछ डिपेंड है तो आप फिर लिखेंगे आप मेरे पर, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं, फादर मेरे साथ है, मदर मेरे साथ है, और ये फादर का नाम है, और ये प्रोफेशन है, ये आईडी कार्ड नंबर है। तो उसके बाद अगर सेकंड वाला करना है तो फिर आपने अपना इनकम प्रूफ देना है। अगर फर्स्ट वाला करना है तो फिर आपने फादर मदर जो भी डिपेंडेंट होगा उसका इनकम जो है वो प्रूफ देना है कि हमारी 10,000 से कम है, 15,000 से कम है, जो भी है। और उसके बाद फिर वो प्लीज़ सबमिट फाइनेंशियल सपोर्ट ऑन CMS रिक्वेस्ट पोर्टल, ये आपने CMS पर ही करना है। मस्ट बी कम्प्लीटेड इन ऑल रेस्पेक्ट, और प्लीज़ अटैच आपने इसके साथ CNIC एंड पे फॉर्म अटैच करना है साथ में। और उसके साथ जो है आपने इनकम सर्टिफिकेट जो है उसके ऊपर एक गजेटेड ऑफिसर की, जैसे नंबरदार होते हैं या जैसे पटवारी हजरात होते हैं, यानी कि इनसे जो है आपने वहाँ से अटैच करवानी है, या जो कोई 16 ग्रेड ऑफिसर है, 14 ग्रेड ऑफिसर है, वहाँ से इनको अटैच करवा के। और आफ्टर फ़ी कंसेशन डिपॉजिट द, जैसे फ़ी कंसेशन होगी वो आपको CMS पोर्टल पर ही वो शो होगी। तो उसके बाद आपने यहाँ पर ये अपना नाम, सिग्नेचर अपना करना है, जो दरख्वास्त दे रहा है स्टूडेंट, उसका नाम और उस डेट करके, और इसको आपने छोड़ देना है। और जो इनकम सर्टिफिकेट होगा वो ये होगा, इनकम सर्टिफिकेट मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ कि जैसे तस्दीक करवाएंगे, इस अपना नाम लिखेंगे, फादर नेम लिखेंगे, और बल्दियत लिखें, बल्कि इसमें रियायत है जिसके वालिद का नाम या सरपरस्त का नाम लिखेंगे, उसकी वल्दियत लिखेंगे, शनाख्ती कार्ड वालिद का लिखेंगे, वल्द का। और उसके बाद भी फलां इसमें रिहायशी है, ये पता से मुंसलिक है, और ये उसकी आमदनी है, ये उसके गुज़श्ता कई सालों से और यहाँ पर जो है चेयरमैन, सेक्रेटरी, यूनियन कौंसल, वाइस चेयरमैन, इनमें से कोई सा भी जो है आप किसी से भी करवा सकते हैं। ये बयान हल्फी, इसमें अपना नाम, अपना वालिद और अपनी वल्दियत लिखेंगे कि तालिब इल्म जो है वो प्रोग्राम, यानी कि ये वो वाला करेगा, ये तस्दीक बयान हल्फी वो करेगा। आपने नहीं लिखना कि यहाँ पर आपका नाम आएगा, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर एक ही चीज़ होती है, और यहाँ पर उसने साइन कहेगा जो है आपने तालिब इल्म ने खुद साइन करना है। ठीक है जी। और इसको आपने चलना है CMS पोर्टल पर, मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि CMS पोर्टल पर जो है आपने किस तरीके से करना है। एक मिनट में आपको यहाँ पर ये दिखा देता हूँ इसका। ये CMS पोर्टल आपने यहाँ पर जैसे साइन इन करेंगे ना, तो साइन इन करने के बाद आपने आना, ये स्टूडेंट रिक्वेस्ट में आ जाना है। ठीक है। और यहाँ पर जो करना है, क्रिएट न्यू रिक्वेस्ट करना है, और उसके बाद आपने करना है जी अप्लाई फॉर, ये तीसरे नंबर पर। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। और उसके बाद SSF1 ये फाइनेंशियल सपोर्ट जो है इस पर करेंगे नेक्स्ट।
और उसके बाद अपना जो रीजन, जो भी आपका रीजन होगा, जैसे मैं यहाँ कहता हूँ कि मेरा रीजन जो है कोई से भी कर देता हूँ फ़िलहाल। तो उसके बाद आपने इसे करना है नेक्स्ट, और नेक्स्ट करने के बाद आपने आ जाना है यहाँ पर। उन तमाम चीज़ों की आपने पीडीएफ बना लेनी है। मैंने यहाँ पर इसे रीजनल कैंपस जाने के आपका यहीं से भी ऑनलाइन ही यानी कि ये सारी आमदनी वाला सिस्टम आ जाएगा। यहाँ पर जो भी आप लिखेंगे कि मैं, ये मेरा नाम है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, और मैंने ये अप्लाई करने के लिए ये सारी डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बस इतना लिख कर, और यहाँ पर अटैच फाइल में जो है वो फाइल सारी अटैच कर दें। उसके बाद सबमिटेड कर देगा, तो यहीं पर ही वो सारा कुछ जो है आपको वो शो होता रहेगा कि आपकी एप्लीकेशन रिक्वेस्ट कंप्लीट होगी है, नहीं हुई है, इनकम्प्लीट है या इन प्रोसेस है, तो वो सारा इधर ही आता रहेगा। तो जैसे ही कंप्लीट होगी आपको रीजनल कैंपस से कॉल आ जाएगी कि आपकी जो है वो मंजूर हो गई है, आप जो है वो चालान निकाल कर, और 10 से 15 दिन होंगे, 10 दिन होंगे, 10 दिन के अंदर अंदर उसे जो है वो आपने बैंक में जमा कराना होगा। ठीक है, तो वहाँ पर जो है आपका एक नया चालान बनकर आ जाएगा, और वो चालान आपने जो है वो सबमिट कराना होगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।